हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हमने 8th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट 3 क्वेश्चंस बस बाकी थे हमारे और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद अभी हम आज फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स फर्स्ट बाइसेक्ट ईच अदर। हमको उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने की मैंने मीनिंग पहले भी आपको बताई थी। बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दो चीजें जब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं तो हम कहते हैं दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स बताने हैं जो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो क्वाड्रिलेटरल्स है फर्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ठीक इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ये इसका फर्स्ट डायगोनल, ये इसका सेकंड डायगोनल। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। सपोज ये दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि इसके डायगोनल्स इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा यहाँ पर, इसी तरह से ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। तो ये फर्स्ट है रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर सेकेंड है रोम्बस। In a rhombus, also the diagonals bisect each other. इसकी नेमिंग P Q R S ये कर ली हमने। और यहाँ पर भी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नेम हमने A कर लिया। ये दो पार्ट्स इक्वल होंगे आपस में और ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इसके बाद थर्ड है स्क्वायर जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्क्वायर ये इस तरह से है और यहाँ पर भी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा एक और क्वाड्रिलेटरल होता है, शायद आपने गेस कर लिया होगा, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? पैरेललोग्राम। इन अ पैरेललोग्राम आल्सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब मैंने यहाँ पर गेस करने की बात क्यों कही थी? अगर मैंने फोर्थ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नेम बताया तो मैंने क्यों बोला था कि शायद आपको पहले से पता होगा? क्योंकि कल के ही वीडियो में मैंने बताया था, जब हमने 3.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे, तभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर ये तीनों टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये तीनों पहले तो पैरेललोग्राम ही है। तो पैरेललोग्राम में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों में भी होंगी। तो ऑब्वियसली अगर इन तीनों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब जरूर पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम होने की वजह से ही इन तीनों के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 क्वाड्रिलेटरल्स हमने देख लिए जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी अभी हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स बताने हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हो। मतलब बाइसेक्ट तो कर ही रहे हो, इन 4 में से ही कोई क्वाड्रिलेटरल्स निकलेंगे जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ इनके बीच में एंगल 90 डिग्री भी बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करने के साथ साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होंगे। तो वो है रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस और सेकेंड है स्क्वायर। इन दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही, साथ ही में इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के। कहीं पर भी आप एंगल मार्क करेंगे तो वो 90 डिग्री ही मिलेगा। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट के आंसर में रोम्बस एंड स्क्वायर हुआ। अब थर्ड पार्ट है इसका, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो इक्वल डायगोनल्स किसके होंगे? जहां पर जिस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 है उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स लेंथ पे इक्वल होंगे। तो वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इसके आंसर में फर्स्ट हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल और सेकेंड होगा स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी फिगर, जो भी क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल अपराइट होगा, मतलब जिनके बीच में एंगल ठीक 90, सारे एंगल जिसके अंदर 90 डिग्री के होंगे उनके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होंगी। और रोम्बस और पैरेललोग्राम ये दोनों इस तरह के क्वाड्रिलेटरल से जो थोड़े से टिल्टेड है, थोड़े से तिरछे हैं, तो तिरछे होने की वजह से इनके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं हो पाती, एक लॉन्गर और दूसरा शॉर्टर दिखता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटे बड़े डायगोनल दिख रहे हैं, यहाँ भी एक डायगोनल छोटा और दूसरा डायगोनल बड़ा दिख रहा है। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर बिल्कुल अपराइट है, इनके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए इनके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। और एक चीज हम देख रहे हैं, कल से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर जो है सारे क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, सारे मतलब सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। अब देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पहले बेटा आप ये समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, अगर बिल्कुल हम रफली समझना चाहें तो जो हर तरफ से उभरे हुए होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। जैसे एक रफ फिगर हमने ड्रॉ किया तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना है जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ये देखा जाता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट करेंगे तभी हम उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स उस क्वाड्रिलेटरल के बाहर इंटरसेक्ट होते हैं। ये देखिए, जैसे ये अभी हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक मैंने कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, 4 साइड्स है, 1 2 3 4। अब इसके डायगोनल्स जब हम ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करने के लिए ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये दो वर्टाइसेस मैंने ज्वाइन किए, तो यहाँ पर तो डायगोनल एक अंदर बना है लेकिन दूसरा डायगोनल आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसमें होगा क्या, जब हम दोनों डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कराना चाहेंगे तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द डायगोनल्स इंटरसेक्ट इनसाइड इट इज नोन एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो अब रेक्टेंगल को क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, रीजन आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इनसाइड द रेक्टेंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं, a rectangle is a convex quadrilateral because its diagonals intersect inside it। दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल के अंदर ही अंदर इंटरसेक्ट करें, इसलिए उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और रेक्टेंगल ही क्या, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किए हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारे ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल्स हैं। तो क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये इस क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है ABC, O मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, और राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैंने ये मिड पॉइंट ऑफ AC मार्क कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है why O is equidistant from A, B and C, मतलब O का A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स तीनों से डिस्टेंस सेम क्यों है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट के तौर पर एक डॉटेड कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो वो मैं आपको करके बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, किसी भी राइट ट्राइंगल से हम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC। अगर हमने BC के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर ली थ्रू द पॉइंट A से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है किसके पैरेलल, BC के, और इसी तरह से अगर C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू BA। अब ये कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है, पैरेलल टू BA पासिंग थ्रू C।
तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यही चीज यहाँ पर बुक में करके दिया हुआ है हमको, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई है, वन पैरेलल टू BC, अनदर पैरेलल टू BA। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया और इसको D तक ले जाकर ज्वाइन करा देंगे। तो ABC राइट ट्राइंगल से एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स को लेकर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि ये जो मिड पॉइंट O ऑफ AC है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। मतलब O अगर AC का मिड पॉइंट है तो A और C से इसके डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए थे, लेकिन जितने डिस्टेंस पे ये A से है उतने ही डिस्टेंस पे B से भी है और उतने ही डिस्टेंस पे ये C से भी है। तो अब मैं आपको लिखकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। Solution as AD parallel to BC and CD parallel to BA। ये आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ड्रॉ करेंगे, मुझसे थोड़ा सा वो कर्व जा रहा है। तो ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है as AD parallel to BC and CD is parallel to BA। ABCD is a rectangle this implies AC equals to BD। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, the diagonals of a rectangle are equal। diagonals of a rectangle are equal। अब इक्वल होने के साथ साथ ये बाइसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल पहले तो एक पैरेललोग्राम होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर हमने इसे दोनों साइड में हाफ किया, यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ ऑफ AC, यहाँ भी लेंगे हम हाफ ऑफ BD। अगर दो वैल्यूज इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AC कौन सी लेंथ होगी, OA। OA and OC both are halves of AC। OA भी AC का हाफ है और OC भी AC का हाफ है। अब देखेंगे हम हाफ ऑफ BD क्या है, BD का हाफ OB भी है और OD भी है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ ऑफ BD की जगह पे OB। और D पॉइंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू OD लिखने की हमको जरूरत नहीं है, इसे हम ना भी लिखे तो चल जाएगा। तो पहले हमने प्रॉपर्टी यूज की डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसके बाद डायगोनल्स को हमने हाफ हाफ कर लिया, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही है रेक्टेंगल के। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आप लिख लेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर यहाँ पर। और फिर हाफ करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिल रहा है, OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB। दैट मीन्स O is equidistant from A, B and C। This implies O is equidistant from A, B, C। मतलब तीनों वर्टाइसेस से O पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।